नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ध्रुव वॉइस की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गुरु का शिष्य बहुत ज्यादा बोलने की आदत से परेशान था। जब भी वह किसी से मिलता तो मिलने के बाद अपने दोस्तों के सामने उस व्यक्ति के बारे में अपने विचार रखना शुरू कर देता। कोई उससे पूछे या न पूछे, वह अपने आसपास की लगभग हर चीज के बारे में अपनी राय बताता। आश्रम में रहने वाले लगभग हर छात्र और शिक्षक के बारे में उसकी अपनी सकारात्मक या नकारात्मक राय होती, जिसे वह बिना सोचे समझे लोगों के सामने रख देता। जब भी आश्रम में रहने वाली कोई दूसरी छात्रा उसके पास कोई समस्या लेकर आती, तो वह उसकी पूरी बात सुने बिना उसे सलाह देना शुरू कर देता। वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता रहता कि तुम्हें यह काम ऐसे करना चाहिए, वह काम ऐसे करना चाहिए। अपने आसपास की चीजों के बारे में उसे जो भी आधा अधूरा ज्ञान होता, वह दोस्तों के बीच गपशप के दौरान बोलकर उस ज्ञान का बखान करता। उसकी हरकतों की वजह से आश्रम का कोई भी छात्र या शिक्षक उसे गंभीरता से नहीं लेता, कोई भी उसे अपना मित्र नहीं बनाना चाहता था। सभी उससे दूर रहना पसंद करते थे और अक्सर आश्रम में रहने वाले अन्य छात्र उसकी पीठ पीछे उसकी इन आदतों का मजाक उड़ाते थे। वह लड़का भी जानता था कि उसकी बहुत बोलने की आदत के कारण कोई भी उसे पसंद नहीं करता। वह भी अपनी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन चाहकर भी वह हर बात पर अपनी राय देने की आदत नहीं छोड़ पा रहा था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और गुरु को अपनी सारी समस्या बताई। गुरु ने कहा, बेटा, वह व्यक्ति अधिक बोलता है जो यह सोचता है कि वह सब कुछ जानता है। ऐसा व्यक्ति जो यह मानता है कि वह बहुत कम जानता है और अभी भी उसे बहुत कुछ सीखना है, वह कभी भी अत्यधिक नहीं बोलता और न ही बिना पूछे अपनी राय देता है। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर से यह अभिमान निकाल दो कि तुम सब कुछ जानते हो। शिष्य ने गुरु के सामने अपना सिर झुका लिया। गुरु ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी बहुत अधिक बोलने की आदत को एक दिन में खत्म नहीं कर सकता। तुम्हें अपने अंदर की इस आदत को धीरे धीरे कम करना होगा। लेकिन मैं तुम्हें यह जरूर बता सकता हूं कि किन मौकों पर तुम्हें चुप रहना चाहिए, ताकि तुम खुद को दुखी होने और किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने से बचा सको। शिष्य ने गुरु की बात से सहमति जताते हुए हाँ में सिर हिलाया। गुरु बोले, बेटा, इन 5 मौकों पर हर व्यक्ति को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। 1. जब तुम्हें लगे कि कोई भी तुम्हारी बातों से तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ सकता, उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम अपने दुख और परेशानियां लोगों को बताने लगते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले अधिकतर लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। हर व्यक्ति को सिर्फ अपने बारे में ही परवाह होती है। वह सिर्फ अपने बारे में ही बात करना चाहता है। वह सिर्फ अपनी ही तारीफ सुनना चाहता है। उसे हमारे जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं होता और वह सुनना भी नहीं चाहता। हो सकता है कि वह आपकी दुख भरी कहानी 1-2 बार सुन ले, लेकिन उसके बाद वह आपसे दूर भागने लगेगा, क्योंकि दुखी और लाचार व्यक्ति के साथ रहना किसी को भी पसंद नहीं होता। इसलिए अपनी परेशानी कभी भी अपने कुछ करीबी दोस्तों और परिवार के लोगों को छोड़कर किसी ऐसे व्यक्ति को न बताएं जो आपकी बातों को समझने की जगह उनका मजाक उड़ाए। 2. दूसरा, जब आपको पता न हो कि किसी खास मौके पर क्या बोलना है, या आपको किसी खास घटना के बारे में आधी अधूरी जानकारी ही हो, तो ऐसे मौके पर भी आपको चुप ही रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो आधी अधूरी जानकारी होने के बाद भी उस विषय पर बात करता है, वह अक्सर मजाक का पात्र बन जाता है और ऐसे व्यक्ति को कभी कोई गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बात को वही व्यक्ति प्रभावी ढंग से रख सकता है जिसे उस विशेष घटना या विषय की गहरी जानकारी हो। इसलिए आधी अधूरी और इधर उधर से मिली जानकारी के आधार पर कभी भी लोगों को समझाने की कोशिश न करें। हालांकि दोस्तों, प्रभावी बातचीत करना और एक ऐसा व्यक्ति बनना जिससे हर कोई बात करना चाहे, जिसे हर कोई सुनना चाहे, यह भी एक कला है जिसे हर व्यक्ति सीख सकता है। बस आपको बातचीत शुरू करने और उसका नेतृत्व करने के लिए कुछ रहस्यों को जानने की आवश्यकता है। 3. गुरु ने कहा, जब कोई व्यक्ति आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आपको चुप रहना चाहिए।
आपको कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो व्यक्ति आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा है, वो कल किसी और के सामने भी आपकी बुराई करेगा, और इस बात की संभावना ज्यादा है कि आज आपने तीसरे व्यक्ति की बुराई उसे हाँ कहने के लिए की हो। जब रिश्ता ठीक हो जाए तो उसे उस तीसरे व्यक्ति को भी बताना चाहिए कि आपने उसके बारे में क्या कहा। इसलिए जब भी कोई किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई करे या उसके गलत वक्त पर उसका मजाक उड़ाए तो आपको बस उसकी बात सुननी है, अपनी कोई भी राय नहीं छोड़नी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो भविष्य में आपके लिए समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। गुरु ने चौथा कहा, जब कोई आप पर गुस्से और नफरत से चिल्लाए, आपको बेइज्जत करने की कोशिश करे तो ऐसी स्थिति में आप चुप रहकर दूसरे व्यक्ति के गुस्से और नफरत को कम कर सकते हैं, साथ ही आप स्थिति को और खराब होने से रोक सकते हैं। जब आप सामने वाले के गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं देते हैं, अगर आप उस समय चुप रहते हैं तो यह बात उस गुस्सैल व्यक्ति के दिल में घर कर जाती है। गुस्सा शांत होने पर उसे अपनी गलती का पछतावा होता है और वह अपनी गलती के लिए आपसे माफी मांगने के लिए ज्यादा तत्पर रहता है, और अगर वह माफी नहीं मांगता है तो वह अंदर ही अंदर खुद को दोषी महसूस करने लगता है और फिर अगली बार आप पर गुस्सा करने या नफरत करने से पहले कई बार सोचेगा। लेकिन आपको हर परिस्थिति में चुप नहीं रहना चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके लिए आपको जवाब देना होगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हमारी खामोशी हमारी कमजोरी लगती है। गुस्से के दौरान चुप रहने का यह तरीका सिर्फ परिवार, करीबी रिश्तेदारों और कुछ करीबी दोस्तों के लिए ही सही है, हर इंसान के लिए नहीं। अगर आप हर जगह चुप रहने लगेंगे तो इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। गुरु ने आगे कहा, पांचवां, जब कोई व्यक्ति आपसे अपने जीवन की कोई दुखद घटना या अपने जीवन की परेशानी साझा कर रहा हो, ऐसी स्थिति में आपको चुप रहना है और सिर्फ उसकी बातें सुननी है। अधिकतर लोग ऐसे होते हैं कि उनके सामने किसी ने उनकी समस्या सुनी नहीं कि समाधान देना शुरू कर दिया। वहीं जब कोई व्यक्ति हमसे अपनी समस्या साझा कर रहा होता है तो वो हमसे किसी सुझाव की अपेक्षा नहीं करता, वो बस यही चाहता है कि हम उसकी बात ध्यान से सुने। क्योंकि जब हम किसी की समस्या को ध्यान से सुनते हैं तो उस व्यक्ति को एक आत्मिक शांति मिलती है। उसे लगता है कि चलो कोई मेरी बात समझे। अधिकतर बार जब लोग हमसे अपनी समस्या साझा करते हैं तो वो बस हमें अपनी बात बताना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि हम उन्हें सलाह देना शुरू कर दें, क्योंकि वे पहले से ही जानते हैं कि हम उन्हें क्या सलाह देने जा रहे हैं। मुसीबत के समय किसी व्यक्ति को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका है उस व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनना। जब हम लोगों की बातों को बिना बीच में टोके और बिना किसी सलाह के ध्यान से सुनते हैं तो उनकी नजरों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा होता है। हम ज्यादा गंभीर, समझदार और शांत दिमाग वाले व्यक्ति लगते हैं, इसलिए अब जब भी कोई अगली बार आपको अपनी समस्या बताए तो बस उसकी बातों को ध्यान से सुने, और जब तक वह आपसे न कहे उसे किसी भी तरह की सलाह न दें। गुरु ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं कि आप कौन हैं और क्या सोचते हैं। शिष्य ने हाँ में सिर हिलाया। शिष्य को अब गुरु की बातें समझ में आ चुकी थी कि किन परिस्थितियों में उसे चुप रहना है। उसने यह भी जान लिया था कि काम बोलकर वह आश्रम में अपनी प्रतिष्ठा फिर से हासिल कर सकता है। उसने गुरु को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों के पास शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।